देखेंगे फेज इन एसएचएम, यानी ही फेज इन लीनियर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम को बार बार लीनियर एसएचएम बोलने की ज़रूरत नहीं, सादी भाषा में आप एसएचएम बोल सकते हैं। तो फेज इन एसएचएम, तो सबसे पहले ये क्या होता है फेज हम ये देखेंगे, और हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यस, तो इसमें ये जो साइन का एंगल होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको बोला जाता है फेज इन एसएचएम। यस, तो इसको मेंशन करेंगे। तो आइए फिर पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन, द क्वांटिटी यानी ही टर्म, वो क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन of the particle performing linear SHM, यानी ही performing SHM is called phase of SHM, phase of SHM या phase in SHM। फिर से बताइए क्या? द क्वांटिटी यानी द टर्म, वो टर्म विच डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णन करता है किसकी? द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के ऑसिलेशन की स्थिति की। ये जैसे पार्टिकल देखिए फिगर में, ये पार्टिकल O2P, P2O, O2Q, Q2O ऑसिलेट हो रहा है, और अभी पार्टिकल P पोजीशन से M पोजीशन तक आया है, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ है? x। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट x। तो अभी पार्टिकल O से M तक आया है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? x। हाँ, तो डेफिनेशन क्या है फिर से बताइए? द क्वांटिटी यानी द टर्म, वो टर्म विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णित करता है क्या? द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के ऑसिलेशन की स्थिति। कौन सा पार्टिकल? परफॉर्मिंग एसएचएम, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, इज कॉल्ड फेज ऑफ एसएचएम। तो उस टर्म को बोला जाता है एसएचएम का फेज। यस, अब प्रश्न आता है कि ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन उस पार्टिकल की मतलब क्या? तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जो है इसमें दो टर्म होते हैं, एक होती है डायरेक्शन और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वो सेंटेंस हम मेंशन करेंगे, द स्टेट ऑफ, यही सेंटेंस, द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल means its displacement, वो displacement x and direction, its displacement and direction। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन यानी दो बातें होती है, एक तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जैसे भी पार्टिकल O से M तक गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x, और डायरेक्शन किधर जा रहा है? ये राइट हैंड साइड में P के तरफ, O to M, ये P के तरफ जा रहा है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जो है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की स्थिति ये दो टर्म के ऊपर डिपेंड होती है। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के ऊपर। अब हमारे पास जो फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, और उस फार्मूले से हम बताएंगे कि भाई वो एसएचएम का फेज क्या होता है। तो मुझे फिर से बताइए क्या है हमारे पास? लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला वो है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वो मेंशन करते हैं।
तो द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इन लीनियर SHM यानी ही SHM, तो लीनियर SHM में डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो है इज क्या है, x इक्वल टू वो है a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये तो आपको मालूम है, हमने इसको डिराइव भी किया, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो जिसमें x यानी वो डिस्प्लेसमेंट है, a यानी ये एम्पलीट्यूड है, O2P ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, या O2Q ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। यस, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये देखिए ओमेगा t प्लस फाई, इसको बोला जाता है फेज इन SHM या फेज ऑफ SHM। तो ये जो इक्वेशन है हेयर, यानी इस इक्वेशन में ओमेगा t प्लस फाई, हेयर ओमेगा t प्लस फाई इज कॉल्ड क्या, फेज ऑफ SHM। ये जो साइन का एंगल है ओमेगा t प्लस फाई, इसको बोला जाता है फेज ऑफ SHM। और अच्छा, ओमेगा आपको मालूम है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी भी आपको मालूम है पार्टिकल ओ से यम तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट x हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए लगने वाला टाइम क्या है, t। और फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज या दूसरा नाम है इपोक ऑफ SHM। एंड ये जो फाई है, सिर्फ फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज और इपोक ऑफ लीनियर SHM। तो ये जो ओमेगा t प्लस फाई है, इसको बोला जाता है फेज इन SHM और फेज ऑफ SHM, और फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज और इपोक ऑफ SHM। तो इसके ऊपर जो आने वाला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन फेज इन SHM या एक्सप्लेन फेज ऑफ SHM। तो ये पार्ट हुआ बेटा फेज इन SHM का। ओके